नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस। मैं सूजी आप सबका स्वागत करती हूँ मैजिकल मिस्टिकल रीडिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे, अपने बड़ों का सम्मान कर रहे होंगे, अपने छोटों का ख्याल रख रहे होंगे, आप एक ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल लाइफ जी रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ अपने खाते में ढेर सारे गुड डीड्स भर रहे होंगे और खूब गुडनेस फैला रहे होंगे। किसी को बॉदर नहीं कर रहे होंगे। इसी बेस्ट ब्लेसिंग के साथ मैं आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट और गंभीर रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। आज भी आप उनकी इतनी परवाह क्यों करते हैं? डेफिनेटली ये एक्स के लिए भी हो सकता है, या नो कॉन्टैक्ट के लिए भी हो सकता है, या उनके लिए भी हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे और मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, कि वाई डू यू स्टिल केयर अबाउट हिम और हर? ओके गाइस, तो 3 piles हैं, pile number 1, pile number 2, pile number 3. Pile number 1 is purse. Why do you still care about him? Pile number 1 is purse. Okay? Pile number 2 is dark woman. Pile number 2 is dark woman. Pile number 3 is cheer-filled. Pile number 3 is cheer-filled. ठीक है, ये 3 piles हैं, pile number 1, pile number 2 and pile number 3. आप तीनों piles बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको सोचिए, आप उनकी परवाह क्यों करते हैं? अपने पर्सन को पे जिनका ध्यान आपको बार बार आता है, मतलब जिनका ख्याल, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, बात करेंगे अभी, उनके बारे में सोच के भी कार्ड चूज कर सकते हैं। ठीक है, 3 times ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए। अब चाहे तो बीच में होल्ड भी कर सकते हैं 10 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ओम का उच्चारण करना है। ये जो ओम सुन रहे हैं इस पे जाइए। ठीक है, मतलब डेफिनेटली आप ओम का उच्चारण कीजिए। उसके बाद आप रीडिंग कार्ड चूज कीजिए और जानिए कि क्यों वो आपकी आज भी परवाह करते हैं, और जानिए कि आप उनकी परवाह आज भी क्यों करते हैं। वाई डू यू स्टिल केयर अबाउट हिम और हर? ओके व्यूवर्स, तो ठीक है। और वन मोर थिंग, टाइम्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। एंड जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं, हाय ऑल, आई जस्ट वेलकम टू यू, वेलकम टू सूजीज मैजिकल मिस्टिकल रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, स्पीच अच्छी लगती है, पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, अगर मैं आपको जो टिप्स देती हूँ वो आपको फायदा कर रहा है लाइफ में, देन प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक दीजिए एंड कमेंट सेक्शन पे अपना व्यू, आइडियाज, थॉट्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब चाहे तो आपके डिमांड पे मैं आपके अकॉर्डिंग भी रीडिंग कर सकती हूँ। इफ यू वांट देन आप चाहे तो सजेस्ट कीजिए मुझे, मैं जरूर करूंगी। और ये जनरल रीडिंग है। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट करते वही लीजिए, बाकी रेस्ट अदर जिनका जो है वो उतना ही बस लीजिए, एंड रेस्ट जस्ट कीप इट, लिव इट हियर ओनली। ओके पीपल, ओके लेट्स रीडिंग बिगिन दिस। तो फिर आपके पर्सन, चलिए जानते हैं कि आज भी आप उनकी इतनी परवाह क्यों करते हैं। ओके चलिए मिलते हैं, आपकी रीडिंग है। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस। जिसने पाइल 1 चूज किया है पर्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। तो आपने चूज किया है पर्स, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि वाई डू यू स्टिल केयर अबाउट हिम और हर? आप आज भी उनकी परवाह इतनी क्यों करते हैं? ओके पाइल 1, तो जिन्होंने पर्स चुना है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस ने जिसने चूज किया है पाइल 1,
पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। पाल नंबर 1, मैं जितना देख सकती हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपको मनी प्रॉब्लम चल रही है क्या अभी, एक्चुअली पर्स खुला है, पैसे गिरे हैं। एक्चुअली पर्स बहुत अच्छा होता है पॉकेट, बट जब बंद हो तब तक, या वैसे आपको मनी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं ये देख सकती हूँ। दूसरा मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग काफी रिजर्व नेचर के हो सकते हैं, या तो उसका बिल्कुल वाइस वर्सा ले लीजिए, ठीक है, रिजर्व या बिल्कुल ओपन माइंडेड, जिन्होंने मैं बता रही, मतलब मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, करने वाले हैं कि आप उनकी परवाह आज भी इतना क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये तो गाइडेंस है, चलिए जानते हैं। शो द वर्ल्ड रियल यू। ओके, आपके पर्सन बहुत अच्छे दिखते थे, सुंदर हैं, गुड लुकिंग थे आपके पर्सन, थे डेफिनेटली, थे आया मुझसे यार। आपके पर्सन होल्ड योर विजन, ध्यान आपको आज भी रहता है उनका। ओके, आपकी पर्सन बहुत गुड लुकिंग है, पाल नंबर 1। अगर जो भी आप जिस पार्टनर के, अपने जिसके लिए भी देख रहे हैं, या वो बहुत खूबसूरत थी, या बहुत खूबसूरत हैं, या वो बहुत खूबसूरत हैंडसम थे, या हैं, एंड मैं ऐसा देखती हूँ आप आज वो आपकी तरफ उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, पर उनकी न्यूज़ेस आपकी तरफ आते हैं आज भी व्यूअर, ठीक है। मैं देख रही हूँ, पीठ देख रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ केयर हो सकती है, ऐसे नहीं कि केयर नहीं करते पालमो, ये आप आज भी उनकी परवाह क्यों करते हैं, मुझे लगता है आप केयर बहुत करते हैं। वो लोग बहुत सुंदर थे क्या, तो मैं ये देख रही हूँ, ये भी है थोड़ा आपके लिए लोग, अगर था लुक्स बहुत मैटर करता था, या फिर जो भी है आपको बहुत अच्छे लगते थे वो लोग, तो मैं देख सकती हूँ, ठीक है। एंड मैं ये देख रही हूँ आप स्टिल आज उनकी परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप उनको स्टॉक करते हैं। अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में तो डेफिनेटली वो स्टॉक करना हुआ, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते हैं, उनके फोटोज देखते हैं, नहीं तो आपने उनकी फोटो ले रखी हो, या आप उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो क्या कर रहे हैं जिंदगी में, एंड आपको बहुत मुश्किल होता है उसके बाद भी आप पता लगाते हैं उनके बारे में। पालमोहन, मैं ये देख रही हूँ आपके लिए इजी नहीं रहता, फिर भी पता जरूर रखते हैं इनके बारे में, मैं ये देख रही हूँ। काफी कुछ आपको पता चलता है, काफी कुछ नहीं चलता। तो ये देख रही हूँ मैं एक्चुअली, और क्यूज देखती हूँ क्या क्या साइन। ओके, 7 ऑफ कप्स। ओके, आप में जो भी व्यूवर है बहुत रिच भी थे क्या ये लोग, मनी से आप अट्रैक्टेड थे, प्रैक्टिकली आपसे ज्यादा इनकम थी इनकी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे ज्यादा स्टेबिलिटी, इसलिए आपके, या तो आप लोग दोनों का डिवोर्स हुआ है, नहीं तो डिवोर्स नहीं हुआ है, आप लोग सेपरेटेड हैं, या तो फैमिली तरह, तो मैं देख रही हूँ किसी की फैमिली बहुत रिच थी, आपसे रिच थी। द फूल, Palm 1, 5 of wands, okay, and 4 of pentacles, 4 of cups ओके, ठीक है। एक बार मैं कार्ड ठीक कर लेती हूँ, फिर पढ़ते हैं, आपकी रीडिंग करते हैं। सो पाल नंबर 1, चलिए जानते हैं। सो पाल नंबर 1, चलिए जानते हैं कि आज भी हम कितनी परवाह क्यों करते हैं। मैंने जो वो देखा रीजन, वो मुझे दिख गया। कौन कौन हो सकते हैं मैं देख रही हूँ। एक तो हो सकता है आपको कभी जॉब फील्ड में मिला, या आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, या आपको जॉब वर्किंग लाइफ में अपने मिला हो, या आपके जॉब फील्ड में। मैं बट ये भी देख रही हूँ कोई आप दोनों में से एक पर्सन बहुत रिच है, इसलिए आप अट्रैक्टेड थे, तो मैं ये भी देखती हूँ पाल नंबर 1। दूसरा मैं ये देख रही हूँ किसी की बिंदास क्वालिटी पसंद बहुत आई थी, कोई आप दोनों में से एक बिंदास है, जिससे मैं ये लाइन क्यूज बता रही हूँ, उसकी ही रीडिंग है ये। मैं बेसिकली ये बताना चाहती हूँ आप क्यों उनको आज भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। बेसिकली मैं देखती हूँ कि आपको आपके पास सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है पाल नंबर 1, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है आपका अट्रैक्शन उनके लिए बहुत स्ट्रांग है, सेक्सुअली भी, लुक्स पे भी आप इंटरेस्टेड है,
एंड मैं ये भी देखी कि थोड़ा लालच आपका ग्रीड पैसों का भी हो सकता है, नहीं तो डिफरेंट लुक्स का भी हो सकता है, ठीक है। और मैं तो देखी आपको वो आप दोनों में से एक बिंदास भी है, एंड आप इनको लेकर बहुत लफड़ा भी हुआ आपकी लाइफ में अब तक, और आप दोनों अलग अलग हो गए हैं, करेक्ट। आप कितनी परवाह क्यों करते हैं? तो बेसिकली मैं ये देखती हूँ कि मुझे जितना रीजन ये बता रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग स्टॉक करते हैं। अगर किसी का रिलेशनशिप अभी भी चल रहा है इनके साथ, तो मैं यही देख रही हूँ कि आप उनको बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा फियर में भी रहते हैं कि आप किसी को छीन ना लें इनको। एंड फैमिली देख रही हूँ, फैमिली इसमें है 5 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देखती हूँ काफी इनसिक्योर हैं आप लोग, ये हैं इनको लेकर अभी भी, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड ये कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिनके लिए आपके फ्रेंड्स में लड़ाई होती है और आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मैं ये भी देख रही हूं यहां पर कोई है जो मूव ऑन करना चाहता है, पान मूव ऑन यहां पे, ठीक है। और इधर यहाँ पे कोई मूव ऑन करना चाहता है, बट समवेयर वो इनसिक्योर भी है बहुत, और पॉजिटिव भी है। ये जो भी पर्सन है जिसको आप बोल रहे यहाँ पे जो रीडिंग है कि आप अपने क्यों, वाई डू स्टिल केयर अबाउट देम, हिम और हर, दैट कि इनको लेकर भी लड़ाई भी बहुत हुई है, फैमिली में भी बात हो चुकी होगी। अब दोनों में से कोई एक बेवपरवाह था, कोई कम्युनिकेशन में लड़ाई हुई क्या आप लोगों की, कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या आपकी बात आपकी किसी ने कही, उनसे बताया कि तुम्हें ऐसा, आपको किसी ने बोला कि इसने तो आपकी पीठ पीछे ऐसी बात बोली है, वैसी बात बोली है, आप लोग की लड़ाई तो हुई है इसमें, मैं देख रही हूं आप दोनों की लड़ाई भी हुई है। और फ्रेंड्स के साथ, अगर आप फ्रेंड ग्रुप सर्कल में थे तो फ्रेंड्स के सामने हुई, पब्लिकली हुई है, पब्लिक ड्रामा हुआ है। वाई डू स्टिल केयर? बिकॉज समवेयर यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स तो है, पाइल नंबर 1, और आप बहुत इनसिक्योर हैं और आप फीलिंग्स छुपाते हैं, पाइल नंबर 1, लोग फीलिंग्स छुपाते हैं, नहीं चाहते सामने, बोल तो रही हूं नहीं चाहते सामने। और आपको हो भी सकता है किसी ने ये भी बोला कि आप अगर आप दोनों का रिलेशनशिप कभी रहा था, तो मैं ये देखती हूँ कि आप जब आपका ब्रेकअप हुआ है इनसे, तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम बेवकूफ हो, किसी ने ऐसा जो मतलब बातों में आप लोगों ने छोड़ दिया एक दूसरे को, मतलब लड़ाई बड़ाई हुई, किसी ने बोला, फैमिली ने मना किया, और रिलेशन के लिए, रिश्ते के लिए आप दोनों एक दूसरे के रास्ते से हट गए बिल्कुल। एंड जब आप हट रहे हो तो लोगों ने आपको कहा तुम बेवकूफी कर रहे हो, एक अच्छी लड़की मिलेगी नहीं, बट यूर लाइक नहीं हो जाएगा, फिर फ्रेंड्स वगैरह सब आपस में बहुत आप लोग मतलब डिस्कशन वगैरह हुआ हो, एंड समवेयर यू आर स्टिल होल्डिंग योर फीलिंग्स, बट यू आर नॉट शोइंग टू अदर्स। कॉलम 1 नहीं, ये सिनेरियो देख रही हूँ। अगर ऐसा हुआ है तो मैं देखती हूँ, और आपने खुद चूज किया था इन्हें कि फैमिली की तरफ से मिला था, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लगता है कभी कहीं लगता है लव है, और कहीं ऐसा लगता है कि फैमिली की तरफ से ये आया था, लेकिन फैमिली बात तो हो गई है, मतलब ओपन अप फैमिली में तो हुआ, और जब नो हुआ आप लोग के पाथ अलग हो गए, पाथ अलग नहीं होते हुए बस, हाँ डेफिनेटली अलग हुए, आपकी किसी की फीलिंग्स अभी भी स्ट्रांग है बस। वाई डू स्टिल केयर? बिकॉज यू स्टिल केयर। नहीं देख रही हूं पालन वन, ठीक है। और आपको ऐसा भी लगता है उनको बहुत जल्दी कोई और मिल जाएगा। मैं देख तो रही, चलो गाइडेंस देखते हैं। मुझे भी बुरा लगेगा अगर आप दोनों ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं इनको बताए बिना आप, नहीं मैं थर्ड पार्टी तो देख ही नहीं रही हूँ, लड़ाई झगड़ा देख रही हूँ, डिस्कशन देख रही हूँ, पहले देख रही हूँ इनको मुझे लग रहा है कि ऐसे जो बेस है, मतलब कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड हुए थे इनसे, फिर वाई डू स्टिल केयर, मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं इनसे आपके जो शेडो एक्सपेक्ट्स है वो भी इनसे अट्रैक्टेड है। शेडो एक्सपेक्ट्स आपके जो वो मतलब जैसे कभी आपको बहुत सुंदर लगते तो वो एक्स्ट्रा है, ऑब्सेशन नहीं बोलूंगी पर हल्का सा एक्स्ट्रा बोल सकती हूँ, ग्रीड हो सकता है आपको, दुनिया उनको देखती है कहते यार इसको तो मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा, ऐसा समझ में आता है क्या? तो मैं देख रही हूँ कहीं आपका लॉस ना हो जाए।
देख रहे हो। तो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर? व्हाई डू स्टिल केयर? इट्स अप टू यू। डिसीजन आप ही का होगा पाना मोहन, खास तो यही बोल रहे हैं। एंड अगर आप चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए तो ये भी आपके ऊपर है। वाई डू स्टिल केयर? अगर वो आगे मूव ऑन कर गए हैं, जो मैं देख रही हूँ कि कोई कोशिश कर तो रहा है, मैं आपको इतना बता दूं, यस। अगर आप ये जानना चाहते हैं वो कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो तो कर रहे हैं। एंड और इन फ्यूचर अगर आपने नहीं देखा, संभाला और किया, तो मैं ये देख रही हूँ कि उनका इन फ्यूचर तक में कोई ना कोई आ जाएगा उनकी जिंदगी में, क्योंकि इसमें जो फीमेल है वो मुझे ऐसा लग रही रेडी है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या आ जाएंगे बहुत जल्द। और जो मेल है आई गेस उनका थोड़ा सा देख रही हूँ कि थोड़ा लड़ाई झगड़े में रह जाएगा, है ना। तो लड़ाई झगड़ा हो या कोई भी मिसकंसेप्शन हो, ठीक है मालूम। तो ये डेफिनेटली आप पे डिसीजन होगा। आप लोग क्या कहना, वाई डू स्टिल केयर अबाउट? ऑफ कोर्स बिकॉज यू स्टिल केयर। मैं देख रही हूँ जहां तक लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच, क्योंकि आपको लगता है दैट यू लाइक, आपको लुक्स उनका बहुत अट्रैक्ट करता है बेसिकली। नहीं देख रही हूँ लुक हो आप, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं, या फिर अट्रैक्शन है, पैसे की पावर है, पैसे वाले, पैसों का भी पॉइंट है, अट्रैक्शन भी है, बेपरवाह होना हो, मैं यही देख रही हूँ। आपको इनकी तरफ एक चीज भी है कि आपको ये अट्रैक्ट बहुत करते हैं, ये करती है अपनी तरफ, राइट पायला मोहन? बहुत अट्रैक्ट करती है आपको। और एक्चुअली इट्स नॉट ओनली अबाउट यू पायला मोहन, इनको कोई और भी मिल सकता है, कार्ड्स तो ये बता रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड है क्या ये पर्सन? मैं भी देख रही हूं। दोस्तों में आके, दोस्तों की बातों में आके मत छोड़िएगा ना कोई किसी रिलेशन में। अगर दोस्तों की बात पे हो, इट्स ऑल अप टू यू। आपकी फीलिंग्स आप हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप उनसे ओपन बात करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं रिलेशन, तो आप देखिए। ऑफ कोर्स ये आपका डिसीजन। वाई डू स्टिल के मैंने बता दिया, आपको अट्रैक्शन लुक है, आज भी आपका फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, उनकी तरफ आप अट्रैक्टेड रहते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था मैंने ये भी आपको बता दिया। ऑल्सो टू यू, आपको गाइडेंस भी देखा कि आपका डिसीजन होगा ये। ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आपको सही आपको गाइडेंस अच्छा लगा। एंड आपको अगर चाहे कि आप चाहते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बने, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए पालम वन, ठीक है। ओके, देन आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट सेक्शन पे अपना सपोर्ट देते रहे। एंड चाहे तो नेक्स्ट फाइल भी देख सकते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, हाय ऑल, आई जस्ट वेलकम टू यू ऑल। तो आज चलिए जानते हैं व्हाई डू यू स्टिल केयर अबाउट हिम और हर। आप आज भी उनकी परवाह क्यों करते हैं? आपने चुना है डार्क वुमन कार्ड, चूज किया आपने डार्क वुमन, ओके, आपने कार्ड चूज किया है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। या तो किसी औरत के बारे में पता आप खुद लगा रहे हैं, वुमन के बारे में, ठीक है, जो इसमें लिखा है। एंड ऐसा गाइज मैं क्या देखती हूं कि अगर आपको ख्याल आता है किसी का, अगर आप, मैं यहाँ पे एक वाइफ दो वाइफ्स देख रही हूँ, या तो इन्होंने किसी ने आप पे स्पेल वर्क किया था इसलिए आप ये उनका ख्याल में रहते हैं अभी भी। पहले बेटे ओपन बात करते हैं, मानते नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं देखती हूँ कि या तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, कोई और है, उसके बाद ही आप जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में परवाह क्यों करते हैं, करेक्ट। या तो ये लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं आप लोग, मैं ये देख रही हूं, या दूसरी औरत या कोई दूसरे का ही चक्कर है, थर्ड पार्टी का ही है। नहीं तो डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क है कि आप पूछ रहे हैं डायरेक्ट की मैं वाई डू यू स्टिल, आप राजबीन की परवाह क्यों करते, तो मुझे ऐसा किसी ने स्पेल वर्क किया आप पे। नहीं आप पूछेंगे स्पेल वर्क नहीं है तो फिर मैं देखती हूँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन का कोई चक्कर है, ठीक है। और बाकी कार्ड्स बताएंगे डेफिनेटली, पर मुझे ऐसा ही लगता है। अभी तक गाइडेंस बाद में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं।
It's time to take action. Don't let your past hold you back. अगर आप दोनों का रिलेशनशिप टूट चुका है तो एज यूजुअल पार्ट नंबर 2 आपको क्या कहा जा रहा है कि आप समझ गए हैं कि आपको किसी ने जाल बिछाया था। आपको क्यों याद आती है ज्यादा? तो ऐसा लगता है कि आप जानते हैं ये बात। इट्स नॉट अट्रैक्शन, इट फील्स लाइक कि आप गलत नोट पे जा रहे थे। आपको पता है कि ऊपर जाल है तो उस पर क्यों फंसना। ठीक है, आपको इनके बारे में पता भी चला होगा कि ये आपके बारे में कुछ पीछे कुछ तो न्यूज है, पता लगाइए। पीपल ऑल सब अच्छा नहीं बोल सकते, कुछ छुपाते हैं, कुछ डर के भी बताते नहीं अच्छे। बुराई लोग सब करें नहीं, एक सच और सही गलत में फर्क करना फेस से आना चाहिए यार। एक पता है सच कोई बोलता है तो उसका अलग ही बात आता है और कोई झूठ बोलता है उसका अलग वाइब बनता है। पॉइंट नंबर 2 उसकी परख आनी चाहिए। एरीज है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग राशि। It's time to take action. Somewhere you know what is right, what is wrong between you two. और आप क्यों उनकी इतनी परवाह करते हैं। ये एक ट्रैप ही था पार्ट नंबर 1। मैंने क्या किसी ने मुझे स्पेल वर्क का मैंने बोला, ये देखिए कार्ड। बिल्कुल जाल है। वेब होता है ना, स्पाइडर वेब। फाइल नंबर 2 तो मैं वो देख रही हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पाइडर्स, नॉट इंडिकेटिंग कि आप स्पाइडर को मारने लगे, ऐसा मत कीजिएगा। उससे स्पाइडर इंसेक्ट ही होता है, लोग तो मार ही देते अपने घर में, तो बाहर निकाल देते हैं, आपको जो ठीक लगे। तो मैं ये देख रही हूँ आप दोनों के बीच में आप उनकी आज भी परवाह क्यों करते, तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट देख रही हूँ। नहीं तो ऐसा हो सकता है आप दोनों का रिश्ता बहुत पैशनेट हो। पाल नंबर 2 ठीक है, बहुत चीजें जल्दी हुई है आप दोनों के बीच, चाहे वो टूटना हो, अलग होना हो, ये किसी और की वजह से नहीं थे। ये हो सकता है आप पूछेंगे कि आज भी हम उनकी परवाह करते था, प्यार था, बोले ये सब नहीं है कहानी में, हम बहुत प्यार करते थे फिर अलग हो गए, ये हुआ वो हुआ, स्टिल उनको इतना प्यार परवाह क्यों करते हैं आज भी। तो एक और रीजन इसमें आया है कि ये भी हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता जो अच्छा था किसी ना किसी रीजन मीन्स डेफिनेटली किसी और ने नहीं तो ये यूज जरूर किया आप पे, किसी ने तो आपके लिए आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए जाल बिछाया। और बाकी क्यूज देखते हैं। ठीक है, यही बता रहे कार्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप क्यों इतनी परवाह करते हैं? आपको ये बहुत सुंदर लगती हैं, एंड ये बहुत इंडिपेंडेंट है, आज भी सिंगल है अभी तक। ओके, आप लोगों के बीच में बात होती है, कम्युनिकेट करते हैं आप लोग, चैट मैसेज या किसी की तरफ से आपको पता चलता हो इंफॉर्मेशन, तो मैं देख रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फीलिंग्स फ्रॉम 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप परवाह इनकी अभी भी करते हैं बहुत। एंड टेम्परेंस। ओके, आ गया पेशेंस। तो पाल नंबर 2, अगर आप दोनों बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता है वो और आप दोनों दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये जो आप लोग के बीच में वो बस एक कंडीशन सिचुएशन, तो ये भी आप नहीं मानेंगे। मतलब डेफिनेटली आपके ऊपर है गाइस, बुरी नजर मानते हैं या नहीं, या ब्लैक मैजिक मानते हैं कि नहीं, कुछ स्पेल वर्क्स मानते हैं कि नहीं, इट्स ऑल अप टू यू। क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ावा देना मेरे चैनल का बिल्कुल नहीं है। आप नहीं मानते तो मैं किसी भी किस्म का फियर आपके मन में चाहती भी नहीं हूं। तो आप बस इतना समझ लीजिए किसी ने आपके लिए कोई ट्रैप किया हो आप दोनों के रिलेशनशिप को, इस वजह से आप दोनों का टूट गया। आप उनकी आज भी इसलिए परवाह करते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते कुछ मिसिंग है आप दोनों के बीच, अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ मिसिंग है, जिस वजह से आपको कोई एंजल भी होल्ड करके रखी हुई है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जो किसी और ने ट्रैप किए, प्लान किया हो आप दोनों के बीच, आप दोनों को अलग करने के लिए। जो भी हो, मैं देखती हूँ यहाँ पे एंजल्स हैं, यहाँ पे एंजल्स दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं कि एंजल्स का वाइब्स है, दुश्मनों का वाइब्स है, नॉलेज का वाइब्स होता है, ट्रुथ का वाइब होता है, स्वॉर्ड का वाइब होता है। तो ये यही बताता है दैट इट इज पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। और वी नो डेफिनेटली इट्स फॉर ये आपके फेवर में होगा। पॉइंट नंबर 2, आप दोनों के फेवर में होगा ये चीज। ठीक है, और हो सकता है नहीं तो आप दोनों के बीच में आज भी आपकी परवाह करते आप अलग हट गए, आप लोग डिस्टेंस में चले गए, आप उनके सोशल साइट्स से आप उनके फोटोज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, आप स्टिल उनकी परवाह करते हैं, आपको पसंद करते हैं। मैं ये भी देख रही हूं कि आपको ऐसा लगता है कि
वो मूव ऑन ना कर जाए, कोई फियर लगता है आपको, पर बेसिकली वैसा देख नहीं रही थी। आप लोगों ने ये भी हो सकता है इस कहानी इस गाइडेंस को चेक करूंगी। पालने में तो एक और बात मुझे नजर आ रही है, आप स्टिल उनकी परवाह करते हैं। एक और बात कि आपको क्या पता प्रपोज किया आपने उनको एंड उन्होंने कभी को हानि किया, हानि कर रही हूं आपको, मैं वो भी देख रही हूं। 9 ऑफ पेंटिकल्स जब देखते हैं ना तो ये सिंगल वुमन, करियर ओरिएंटेड वुमन होती है गाइस, जल्दी रिलेशनशिप पे नहीं आती। करियर ओरिएंटेड, सिंगल, नॉट रेडी टू मिंगल, बेसिकली यंग टैलेंटेड लेकिन काफी खूबसूरत। और लोगों की नजर में तो डेफिनेटली सिंगल हो तो सब ट्राई करते ही, लड़के तो ऑब्वियसली करने लगते हैं, आप ट्राई तो करते ही ऑब्वियसली कि पसंद करे। तो वो मैं देख रहा हूँ, काफी मैं प्रेजेंटेबल भी हैं, काफी अच्छी लगती हैं, मैं ऐसे ही देख रही हूँ। एक का वक्त तो बहुत क्लियर है, आप भी बहुत अच्छे लगते हैं 5 नंबर, आप मेरे व्यूअर, ठीक है ना, आप लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। इट्स नथिंग डिफरेंट बिटवीन यू टू, आप दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। एंजल ऑफ पेशेंस से देखते हो कि ये आप, अगर आप चाहें अपना डिफरेंस, किसी को लग रहा है कि कोई फालतू किसी की बातों में आकर या किसी भी चीज की वजह से आप लोगों के बीच में जो डिफरेंस आया है, मैं ये कहना चाहूंगी आपको लगता है तो आप चाहें तो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है स्टिल इसमें मुश्किल होगा आप दोनों के बीच। आप एक्शन भी लेंगे तो भी आप उनके स्टिल आप क्यों परवाह करते हैं, आज भी उनकी क्यों करते हैं, क्यों कहीं ना कहीं कुछ बाकी है, आप कोई फ्रंट करके आपने बात की है उनसे। पॉइंट नंबर 2, आप दोनों रिलेशनशिप आपने कभी बताया भी आप फील करते हैं उनके लिए। अगर आपने फीलिंग्स छुपाई थी उनसे तो आपने किसी और को बताया तो वो चीज नहीं, फड्डा नहीं चलता यार अब कि आप उनको पसंद करते हैं, दोस्तों ने बोला नहीं यार वो तो मेरे टाइप की नहीं है, एक बार पूछ तो लेते, आप बात करके देख लेते कि वो आपको पसंद करती भी है या नहीं। रिश्ते में आप थोड़ी ना उनके फ्रेंड से पूछोगे, आप जिसको पसंद करते उससे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे ना आप लोग। अगर आप सोचते कि फ्रेंड से मिलकर बात करा जाए तो मैं ये चेन मैं उस वो ही फंसते हैं बहुत ज्यादा आपको डायरेक्ट बात करनी, आप इंटरेस्टेड आप शो करेंगे, आप उनको फ्रेंड को थोड़ी ना हिंट करेंगे, वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि यार आई तो बात करने मेरे फ्रेंड से थी, मेरे को कैसे पसंद कर सकता है, मेरे को कैसे पसंद कर सकता है, वो यही बोलेगा या बोलेगी, पता नहीं चलता ना गाइस। जैसे कि मैं एक पार्टी में गई, मेरे फ्रेंड, सपोज एग्जाम्पल बता रही हूँ, पार्टी में गई, मेरे फ्रेंड वो मेरी फ्रेंड से बात कर रहा था, सडनली थोड़ा इंटरेस्टेड वो मुझ में, तो आई वाज लाइक कि वो मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगा, मैं कोई बात तो उससे कर रहा था, नो तुम में इंटरेस्ट में यार बहुत, मैं वो सब सोच ही रही, अजीब है यार, इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट मुझसे बात करो ना, पूरे उसको क्यों। लड़कियों को मुझे मेरे हिसाब से जितनी इंडिपेंडेंट है, जितने ये मैं जो इस कार्ड से पढ़ रही हूँ, आप अगर उनको डायरेक्टली मैसेज करते, उनको कोशिश करते तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप फ्रेंड का सहारा लोगे, आप बोलोगे कि कभी खुद जाके आपको बात करना, अगर आप अभी देर आप उनको इतनी परवाह क्यों करते, डेफिनेटली पसंद करते हैं और आपका अभी आपकी अंदर वाइब्स फैल रहा है कि आप उनको प्रपोज कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इतनी स्ट्रांग फीलिंग है, अगर आपको पता चल रहा है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप है, तो बात करने में क्या जा रहा है यार, अपना कन्फेशन आपसे उससे बेइज्जती हो जाएगी, यही गलत है। अगर आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड, अभी भी आप फ्रेंड रखना चाहते हैं, अगर फ्रेंड नहीं है, आप बात करना चाहते, फ्रेंड बना लो। अगर फ्रेंड नहीं बनाना पसंद है, एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो जोन है वो क्लियर रखिए, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ पॉइंट नंबर 2, ये जो मन में दफने करके जाते हैं वो बहुत बेकार होता है, उनको बहुत मुश्किल होती है लाइफ में, उनके इमोशंस इतने वो हो जाते हैं ना, वो पत्थर टाइप में, पत्थर मतलब जंग क्या कहते हैं, कोई चीज रखे रखे भी खराब हो जाती है, ये फिर आपके किसी दिमाग के कॉर्नर में, जहन में कहीं रह जाएगा और कभी आपको ट्रिगर ना कर दे। और इससे क्या होगा, आपकी फीलिंग, इमोशन फीलिंग जो आप किसी के लिए फील करते हो वो ब्लॉक होने लगेगा चक्रा। एक्चुअली जब आप अपने इमोशन फीलिंग्स के साथ आप कनेक्ट नहीं करते तो आपका वो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो कभी किसी का महसूस नहीं होगा इमोशन, आपको पता नहीं चलेगा आपको पसंद करता है या नहीं करता है, आप करते हो या नहीं करते हो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे पॉइंट नंबर 2। तो मैं ये देख रही हूं आपका केस, ठीक है। आपके बीच में डिस्टेंस की वजह से दूरी आ गई, आपकी वजह से करियर की वजह से दूरी आ गई, मैं करियर का देख रही हूं, आपके टाइमिंग का डिफरेंस था, आपके करियर का डिफरेंस, आपका स्टे, आपकी किसी का देख रही हूँ नो कॉन्टैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप था, किसी का देख रही हूँ आप लोग डिस्टेंस में बहुत थे, कंट्री का डिस्टेंस था, किसी का देख रही हूँ कि बहुत एंजल्स हो या कोई भी हो, वो लोग भी मतलब आपकी पेशेंस का इम्तिहान लिया गया है।
तभी कब बता भी पाए हैं आप लोग कि आप पसंद करते थे पहले नंबर 2। चलिए हेल्पफुल पीपल, ओके, ओ माय गॉड, ये तो अपोजिट हो गया। अगर अब आप लोगों ने पहले जो किया है, अब आपको एंजल्स का सजेशन है, इफ यू वांट तो आप अपने उनके अब फ्रेंड से कॉन्टैक्ट करके बात करने की कोशिश कर सकते हैं। बैल नंबर 2, मैं मुझसे पूछे कि कार्ड्स का सजेशन है गाइस। देखिए मैंने आपको प्लान बताया, पसंद करते आपको डायरेक्ट बात करना चाहिए। या मेरे बीच और कार्ड्स के बीच डिफरेंस, ओह माय गॉश दिस इज बैड। लेकिन मैं तो यही कहूंगी सिचुएशन विल इम्प्रूव हो जाएगा टाइम के साथ। आप दोनों की जगह स्टिल पर आपको डिसीजन में आ जाएंगे आप। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी डिफरेंस की वजह से डिस्टेंस आ गया है एंड यू थिंक कि अब नहीं हो सकता, तो ये कहते हैं ऐसा नहीं है, सिचुएशन ठीक हो जाएगा। आप हेल्पफुल लोगों से बात कीजिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ये जरूरी है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हेल्पफुल, एक और चीज कनेक्शन के लिए होता है, आप साइट्स पे हैं, वो किसी कोई ऐप में है, और डेफिनेटली वो भी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे होगी, इतने सारे हैं, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए उन्हें। पॉइंट नंबर 2, बात कीजिए। बेसिकली इसी से तो हम बात करते हैं अपने फ्रेंड्स से, सबसे बताते तो हैं, तो डेफिनेटली आप उनसे कनेक्ट कीजिए, अपने उनसे कोशिश कीजिए। कार्ड्स आपको डेफिनेटली कह रहे हैं कि कोशिश करना मत छोड़िए, और आपको ऐसा लगता है उनका कोई बन गया तो भी कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप अपने लिए अपने साथ फेयर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपका सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा इससे। और जिनका अदर वुमन का है, उसका मैंने बता दिया, स्पेल विचक्राफ्ट का था, या फिर कोई आपके और उनके, आपके पार्टनर और आपके बीच में डिफरेंस के लिए किया गया है। और इम्प्रूव तभी आप लोगों से बात कीजिए, किसी काउंसलर से बात कीजिए। कभी आपके हमारे ना आपके के साथ इतना कुछ हो रहा होता है कि हम समझ नहीं पाते। कभी हमें आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर दैट। मुझे वही कीजिए। देखिए एक सलाह तो पॉइंट नंबर 2, मैंने कहा आप इतनी उनकी परवाह क्यों करते हैं? ऑफकोर्स आप प्यार करते हैं, सब उनकी परवाह करते हैं। आप आज भी उनकी परवाह क्यों करते हैं, केयर क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ बाकी है। पॉइंट नंबर 2, हम क्या होता है ना गाइस, हम बोलते हैं कि बहुत मिलेंगे बहुत मिलेंगे बहुत मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं हमारे ना एक अंदरूनी हमें भी पता होता है कि वो ही सेम पर्सन अब नहीं होगा हमारे पास। हम ये जानते होते हैं, और लाइफ सच में गोज ऑन, मूव्स ऑन, बट समवेयर वी ऑल नो दैट कि जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। ये कहीं ना कहीं टाइम रिप्रेजेंट करता है, और ये एंजल रिप्रेजेंट करती है। आपका लग पता है क्या अच्छा जा रहा है कि आपके टाइम, अगर आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं एंजल और ये चीजें अलग अलग थी, इसलिए आप इंप्रूव कर सकते थे। पर हम खुद कोई गलती कर देते हैं तो उसके वक्त कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। उसे आपको खुद उसके लिए आपको खुद बहुत ट्राई करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, आप ब्लेस्ड हैं मेरी नजर में, क्योंकि आपके टाइम में एंजल्स हैं। वो आपके पेशेंट का इम्तिहान ले रही है, आपको टेस्ट कर रही है, उनको टेस्ट कर रही है। आपके पास थर्ड अचानक से दूसरी ऑफर आ गया है, एंड आप बहुत परेशान है कि आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा, बता नहीं पा रहे। आप सोच रहे आप न्यू आगे बढ़ जाए, आप क्यों इतनी परवाह करते हैं, आपको चाहिए मूव ऑन कर जाना चाहिए आपको, बट स्टिल यू आर मिसिंग बिकॉज समथिंग। ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, और तभी सिचुएशन इंप्रूव होगा। अगर डजंट मैटर, आपको बताना है आप कैसे हैंडल करते, इट्स ऑल अप टू यू डेफिनेटली, बट द सिचुएशन विल तभी इंप्रूव होगा जब आप फ्रेंडली हो, एटलीस्ट आप फ्रेंडली बन जाए उनसे। फिर देखिए सिचुएशन जो आप फील करते हो वो ठीक हो जाएगा। ओके पानू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, कोई सजेशन अच्छा लगा, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, सजेशन अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में मोर आइडियाज शेयर कर सकते हैं, एंड आप चाहे नेक्स्ट बार भी देख सकते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नमस्ते, हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस। जो पाम 3 चूज किया है, चेयर फिल्ड। चलिए जानते हैं आप आज भी कितनी परवाह क्यों करते हैं। व्हाई डू यू स्टिल मिस हिम और हर? व्हाई डू यू स्टिल केयर अबाउट? मिस करता है कोई क्या? मिस बोला ना मैंने। Why do you still care about him or her in your life? यहाँ लिखा someone new is entering your life. आप क्यों उनकी आज भी परवाह करते हैं? डेफिनेटली हो सकता है आप लोग शाय हो सकते हैं, पर्सनालिटी आपके पार्टनर जिनके बारे में जान रहे हैं कि आप आज उनकी परवाह क्यों करते हैं, वो लोग शाय हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, इसलिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो आप किसी और के साथ डेटिंग में है। तो चलिए जानते हैं आंसर, यू नॉट कमिंग।
आपको जो जवाब चाहिए, कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें जानते हैं, आपकी ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा हुआ है। पाइल नंबर 3, आप सच जानते हैं कि आप उनकी परवाह क्यों करते हैं, आप किससे डिनाइल मार रहे हैं, खुद से। तो ये बता रहे कार्ड, यू वर्क थ्रू योर फर्स, वर्क थ्रू योर फियर्स। क्या घबरा रहे हैं आप लोग? पाइल नंबर 3, किस चीज की घबराहट है? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आज भी प्यार करते हैं आप, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये यकीन नहीं कर पा रहे कि वो आपको छोड़ के चले गए, या आप किसी और के साथ उनको देख नहीं पा रहे। इमोशंस आर रनिंग हाई। आप क्यों क्या जी परवाह करते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है, या नहीं पता, या हाँ पता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ नहीं है, ठीक है, डिटैच दिखा रहे हैं मुझे, बट स्टिल कोई केयर बहुत करता है। अब दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशनल है। पाइल नंबर 3, दोनों ही इमोशनल बहुत एक दूसरे को लेकर, वेदर वो आपको बताए या ना बताए, वो हिडन रख रहे हैं ये बात। आप परवाह क्यों करते हैं उनकी? क्योंकि उनका भी इमोशन इंटेलिजेंस बहुत हाई है, उनकी भी भावना बहुत स्ट्रांग है, और आपको भी कहीं ना कहीं वो चीज अफेक्ट करती है, और आपकी या तो आपकी बहुत स्ट्रांग है और उनको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। आप उनकी क्यों परवाह करते हैं? कहीं ना कहीं आपको फियर है, बहुत फियर। क्या दिखाती हूं मैं कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा पर्सन को कोई मिलेगा ही नहीं कभी, या ये हो सकता है वो बहुत फेमस हो और आपको लगता है कि उनको बहुत लोग मिल जाएंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा, या आपकी जितनी उनके बीच की जितनी अंडरस्टैंडिंग थी वो आपको नहीं, वैसे अंडरस्टैंडिंग कहीं भी नहीं मिलेगी। या ये भी हो सकता है लग रहा हो कि आप बहुत इमोशनल हो, भावनाओं में बह के सोच रहे हो, आप ज्यादा भावनाओं से काम लेते हैं, इमोशन से, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, इसलिए भी परवाह करते हैं। वो तो करेंगे ही ना, अगर इमोशनल होंगे तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन वह ट्रुथ की अपनी जगह होती है गाइस, रियलिटी की अपनी जगह है, सच पहचानिए। क्या द आंसर यू नीड इज आर कमिंग इज ट्रुथ को देखिए। अगर कोई चीज वास्तविकता में आपकी है, ट्रुथ में आपकी, तो आपके पास होगी। जब नहीं है तो वो क्यों आपके पास होगी? हम सब इस दुनिया में हम सबको देखते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं गाइस। कोई अपने घर बना रहा होता है, कोई अपने परिवार में जश्न मना रहा होता है, कोई घर में खुश है, कोई बाहर खुश है, कोई घूम के खुश है, कोई घर में रोटी खा के खुश है। सबकी अपनी अपनी खुशी है गाइस, करेक्ट। यहां आप अगर पूछे कि आप इतनी परवाह क्यों करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके विद इन एक इमोशनल जोन है जो आपको इस चीज से एक्टिव करता है। माइंड आपके माइंड को इस चीज की तरफ, उनकी तरफ प्रेरित करता है। फियर भी उनकी तरफ आपको पुश करता है। फाइल नंबर 3, फियर क्या? आपको कोई ना मिलेगा। फियर्स आपको पता होगा क्या क्या होगा। डेफिनेटली ऐसे फियर्स है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या आपको पता ना हो। फियर क्या होता है? हमें ऐसी बंदी या बंदा मिलेगा ही नहीं। दूसरा फियर होता है यार मुझे छोड़ के अब लाइफ में कितनी खुश है। तीसरा फियर होता है कि उसकी, जब वो बोले कि मुझसे बेहतर है, कहीं आपने ये बना लिया ना माइंड में कि वो मुझसे बेहतर थी या मुझसे बेहतर, तब आपको कॉम्पिटिशन, जलन, ईर्ष्या सब आ जाएगा उसमें। फिर आपके माइंड में एक और, मैं इससे बेहतर अपनी जिंदगी करके दिखाऊंगा, इससे बेहतर अपनी जिंदगी करके दिखाऊंगी, ये होता है। आप उनकी आज भी परवाह क्यों करते हैं? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये सब चीजें हैं कि उसने मुझे अपना बताया नहीं इंटेंशन, मतलब आप उनको फील करते थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ। बट आप, जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ, या वो नहीं कि उन्होंने इमोशन आपको सच नहीं बताया, आपको सच में नहीं बताया, और वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, अपनी रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो जाएगी, वो किसी और के साथ कितने मजे कर रही है और आप यहाँ उनकी तरफ रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, आपके उनके लिए तरफ रही हैं। ये देखिए आप ऐसे ऐसा सोचते हैं। मैंने पता क्या नोटिस किया है कि जब लोग अपने एक्स के लिए देखते हैं, नो कॉन्टैक्ट लेते हैं, उनको ये, मेरी बात बता रही रीडिंग में, मेरी एक थी मेरी फ्रेंड थी, वो हमेशा एक ही चीज पूछती थी कि क्या वो या किसी और के साथ रिलेशनशिप पे तो नहीं होगा ना, या किसी और के साथ रिलेशनशिप पे तो नहीं होगा तो नहीं ना। मेरी फ्रेंड भी यार वो सिंगल ही रह जाए बस। मैं वो ही बोलती थी कि यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, या तू ऐसे क्यों सोच रही है। लाइक इट्स नॉट, हमें अपने दिल को तसल्ली देना, भाई ये चल रहा है, यहां भी यही केस है। आप उनकी परवाह क्यों करते हैं? इसका जवाब आपके अंदर है।
इमोशनल होके सोच रहे हैं, कुछ कावर्ड किए, कुछ कावर्डनेस दिखाया आपने, कुछ बुरा की, कुछ बुरा व्यवहार किया, सब जानते हैं, आपको पता है। अब आप पूरी दुनिया को अब इस चीज का ढिंडोरा तो नहीं पीट सकते ना पाल नंबर 3। आपने जो किया है आपको पता है, या उन्होंने जो किया आपको पता, तो क्यों ये वाइस वर्सा, अगर आपने कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने कुछ बुरा किया था आपको पता है, तो फिर क्यों? जब किसी ने बुरा किया वो मूव ऑन कर जाए तो अच्छी बात है, और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया वो मूव ऑन कर जाए तो आपको इतनी परवाह क्यों? जब वो रिलेशनशिप में आपके साथ थे तब आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात आप जानते हैं कि आपने क्या किया उनके साथ। फाइल नंबर 3, सबके सामने पोर्ट्रे कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं, पर अंदरूनी तौर पे आप लोग जानते हैं सब कुछ। ये रीजन है फाइल नंबर 3। चलिए क्यूज देखते हैं। बहुत टाइम वेट भी किया आपने कहा अपने, मुझे लगता है आप लोगों ने भी फॉरवर्ड बढ़े हैं, दूसरे डेट कर रहे हैं। तेरी के आप लोग यार, ये तो बहुत स्ट्रांग आ रहा है। मैं एक चीज बोलूं, मैं नहीं चाहती आपको कोई रॉन्ग इंटेंशन देना या रॉन्ग आइडियाज देना, बट वेरी स्ट्रांगली मैं ऐसा वाइब देख रही हूँ कि दोनों इमोशनल हो आप दोनों दूसरे के लिए। आपकी परवाह क्यों करती है? वो भी आपकी बहुत परवाह करती है। पॉइंट नंबर 3, अगर वो मूव ऑन कर चुकी हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, तो पॉइंट नंबर 3 आपके लिए एक सजेशन है कि मैं नहीं चाहूंगी आप उनकी जिंदगी में अब कोई भी मुसीबत क्रिएट करे। यहां मैं इसलिए नहीं मैं बिल्कुल नहीं चाहती, बिकॉज ये ठीक नहीं है। पॉइंट नंबर 3, वो मूव ऑन कर चुकी हैं, वो स्टिल आपकी परवाह करती हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इस चीज को ऑब्वियसली मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देती कि जब, पर लोग फिर भी परवाह करते हैं, राइट? मूव ऑन करने के बाद भी परवाह करते हैं, अपने एक्स के परवाह करना इज नॉट बिग डील। ओके पॉइंट नंबर 3, एंड शी इज वेरी अब जो भी कर रही है वो अपनी जिंदगी में बहुत श्योर और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही सही तरीके से कर रही हैं। आप जितने इमोशनल हैं उन्हें लेकर पॉइंट नंबर 3, वो बहुत क्लियर है अपने को आपको लेकर। पॉइंट नंबर 3, इस रिश्ते में आप दोनों ने एफर्ट डाला होगा, नहीं ऐसा हुआ तो बहुत पेशेंस रहा, बहुत मुश्किल से प्रपोज किया, या आपने उनको ऐसे देखा, बहुत सुंदर देखते थे उनको, और आप कहने कि जैसे मन में जैसे सुंदर थी वैसे मन से नहीं है, उसका उतना अच्छा मन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको पसंद करते, आप दोनों इसको पसंद करते हैं, आपको पता है उनकी बात और आपको उनका पता है, उनको आपका पता है, बट स्टिल नहीं हो पाया। लेकिन मैं ऐसा, अगर आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो डेफिनेटली आप लोग बात करेंगे, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बात करेंगे तो शायद बात हो जाए। पर यहाँ पे एक वाइब है कि आप उनको उनके और आप पे करीब ठीक नहीं देगा, कुछ ऐसा है। पॉइंट नंबर 3 इससे नहीं आने दे रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उनको हर्ट किया हो या वो आपके से हर्ट हुए हैं। पूरी मूड से देख रही हूँ मैं चीज। ये वुमेन अगर आप किसी लड़की के लिए देख रहे हैं तो मतलब इतनी इजी वुमेन नहीं है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत क्लियर है, आपको कॉम्प्लिकेटेड कर देगी। एक्यूज है आप लोगों के ना, तभी तो पर मैं बोल रही हूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको कर देगी। अगर आपको पसंद नहीं करती, आपने इनको हर्ट किया तो आपको बताएगी, बहुत अच्छे से बताएगी। फिर आप रीडिंग नहीं देख रहे होते, आप इस बार वुमेन के में जानना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते होंगे। अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो सच में आपको लेके बहुत इमोशनल लगे औरत, ये जो भी वुमेन है। आप वुमेन के देख, मेल के देखें तो डेफिनेटली ये मेल बहुत इमोशनल आपको लेके, कोई फियर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, या कोई डर की वजह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, कोई एडिक्शंस की वजह से। आप क्यों याद करते हैं उनको? क्योंकि चीजें डेफिनेटली बीच में जब अटक जाती है, फीलिंग्स जब कुछ हिडन रह जाए तो वो चीज आप अटक ही जाओगे, क्लियर नहीं होता कोई चीज। हम एक मैथ्स का सम करते हैं, हमारे ब्रेन देखे कैसा होता है गाइस। आपने कुछ बोला, आपके ब्रेन ने वो चीज ऑब्जर्व किया कि आपने बोला, आप जब एक्टिविटी करते खुद उससे ब्रेन अपसेट होता है, उससे भी ब्रेन अपसेट होता है। आप जो बोलते हैं वो करते हैं तो ब्रेन उससे एक्टिव होता है।
पर आपको माइंड में कुछ चल रहा है एंड आपका ब्रेन, आप सपोर्ट नहीं कर रहे अपने ब्रेन को उस चीज से, तो उससे दिक्कत होती है ब्रेन को। ब्रेन, आपके सेंसेस और आपका ब्रेन, क्या कहते हैं, ब्रेन सिग्नल देते हैं ना अपने सेंसेस को कि हाथ उठाना है, हाथ ऐसे करना है, वैसे करना है। जिसका ब्रेन गया उसका सब गया, करेक्ट। समझ ही नहीं आएगा, पहले कुछ समझना है। खाते कैसे हैं, हमें खुद बच्चों को सिखाते खाना कैसे है, दांतों को चबाना है, तो पता कैसे चलेगा, उसके ब्रेन में आ गया अच्छा दांतों से खाना चबाते हैं। सब कुछ हो पर यूटिलाइज करना है तो क्या फायदा। ठीक है बात नंबर 3। तो ऑफर हो सकता है, मैं देख रही हूँ आपको पब्लिक तरीके से, या तो अपने सोशल नेटवर्क साइट से इनको मिलने थे आप लोग दोनों, या आपके फ्रेंड्स भी पसंद करते थे, आपको ये पता था। ये देख रही हूं मैं, देखे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, ये भी देख रही हूं मैं। बी असर्टिव, द की, देयर इज समथिंग बेटर। इफ यू वांट टू मूव ऑन। कार्ड्स आर, इमोशंस आर नहीं है। अगर आपको मूव ऑन करना है तो कार्ड्स कह रहे हैं मूव ऑन कर जाओ। और एक कार्ड आपको चाबी दे रहा है, पाइल नंबर 3। ठीक है, जो भी चाहिए आप क्लियर कीजिए, क्लियर बात कीजिए, एंड जो भी डिसीजन लीजिए अपने मेंटल हेल्थ, इमोशनल वर्थ, अपनी वर्थ को समझते हुए और उनके वर्थ को समझते लीजिए। ठीक है, पाइल नंबर 3। अगर थर्ड आई इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। आप क्यों उनकी आज भी इतनी परवाह करते हैं? डेफिनेटली काफी खूबसूरत होंगी, आपको अच्छी लगती थी बहुत, ये तो मैं देख रही हूँ। और थोड़ा जर्नी भी आपका थोड़ा वैसा रहा आप दोनों का। इमोशनल कोई बहुत एक दूसरे को लेकर, दोनों एक दूसरे को लेकर एक कोई बहुत इमोशनल है। ओके, उतने फियर्स भी हैं, फीलिंग्स भी हिडन रही है बहुत ज्यादा। आई कैन सी दैट। ठीक है, तो कीज है, इफ यू वांट टू होल्ड दिस रिलेशनशिप, अगर आप दोनों ऐसे सिचुएशन में हैं जो अब आपको रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना, ये आपका डिसीजन होगा, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, और आपको नहीं रहना है तो जाने दीजिए, और आपको रहना है तो मैं देखती हूँ कि आपको बात करना चाहिए और दूसरे तरीके से करना चाहिए। मीन्स सेम पैटर्न से मत कीजिए, पुरानी बातों से होल्ड करके मत कीजिए, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट कीजिए, कुछ बेटर लेकर आइए, एक दूसरे से बात कीजिए। ठीक है, नहीं तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स के लिए क्वीन ऑफ कप्स होना चाहिए। बहुत लविंग, आप अगर बहुत लविंग है तो आपको बहुत लविंग पसंद है, बट शी इज लाइक वेरी प्रैक्टिकल हो सकती है ज्यादा, है ना, बहुत प्रैक्टिकल, लाइक बहुत स्ट्रांग होते हैं ये वुमेन, क्वीन ऑफ वुमेन्स। दे नो हाउ टू क्रश देयर एनिमीज, दे नो हाउ टू होल्ड थिंग्स, सिचुएशन, सक्सेस, करियर, सक्सेस, होम, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और एक ऐसा हो रहा होता है, ऐसा पोजीशन होता है कि जिससे लोग भी डरने लगते हैं, वो मैं देख रही हूँ इसमें। और आप दिखा रही, मैं आपको दिखा, ऑफकोर्स आप भी अच्छे, तो आप लविंग सेंसिबल कहीं ना कहीं आ जाता है पाइल नंबर 3, तो समझती हूँ मैं चीज। अब दो पेयर्स होते हैं, किसी का भी अलग अलग पेयर हो जाता है इस दुनिया में। पेयर अलग अलग नहीं हो जाता, मीन किसी का भी इट्स लाइक आप किसको पसंद करते हैं, राइट, हार्ट वांट्स लाइक दिस ओनली, जिसको पसंद किया क्या कर सकते हैं। राइट पाइल नंबर 3। कोई बहादुर बांध, आप जो भी देख रहे हैं, क्लियर कंसर्न हूं, आप मूव ऑन कर जाइए इस रिलेशन से। मेरी एक सजेशन लीजिए पर्सनल, डिफरेंट अप टू यू। मैं आपको एक इंट्यूशन एक तरीके से बताऊं, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए। पाइल नंबर 3, पता नहीं मैं आपको क्यों कह रही हूँ, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आप पूछेंगे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, गाइस मैं हमेशा कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं, बट बेसिकली ना एक अंदरूनी इंट्यूशन पावर होती है। मैं कोई बात, इस पाइल से मूव ऑन कर जाइए। मीन्स आप इस जो भी पर्सन सोच रही हैं, जिसके बारे में बात देख रहे हैं, जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाइए और पीछे मुड़ के मत देखिएगा दोबारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है, पता नहीं क्यों अब बोलेंगे ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जस्ट टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आपका डिसीजन होगा जो आपका सिचुएशन है। बाकी मैं पर्सनली ये बात बोल रही थी, सब ठीक है। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो चाहे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक दीजिए, कमेंट सेक्शन पर जरूर जाएं और फिर सपोर्ट दीजिए और मुझे आइडियाज दीजिए कि मैं आपके लिए क्या रीडिंग लेकर आ सकती हूँ। एंड मेरी रीडिंग देखते रहिए, सपोर्ट करते हैं। और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं और डिफरेंट टॉपिक पे हैं, टाइमलेस रीडिंग जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।